हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो माय नेम इज अभयराज। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। करेंटली आई एम रनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली इन नियर वसंत कुंज। आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जिन लोगों ने मैग्नेटिज्म ढंग से पढ़ा है उनके लिए ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक होने वाला है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आप पढ़ लो, ज़्यादा बेटर होगा। और नहीं तो बीच बीच में मैं हेल्प देता करता ही जाऊंगा, जो फॉर्मूलाज आएंगे वो सब लिखते जाऊंगा। बट अगर आप ढंग से पढ़ रखे हो तो चैप्टर बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप करंट मैग्नेटिज्म के पहले आपने क्या पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आपने देखा था कि करंट को जनरेट होने के लिए आपको एक एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट होता था। ठीक है, जिसे आप बैटरी कहते थे। और वहां पे आपने ये पढ़ा था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, फोर्स नाम था लेकिन क्या था वो बैटरी था। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली सप्लाई करते थे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था उसका रिक्वायरमेंट होता था आपको एक क्लोज लूप कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कराना है। ठीक है। उसके बाद आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा जिसमें आपने देखा कि जो कंडक्टिंग वायर होता था वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। ठीक है। यहां पे कुछ उल्टा होने वाला है, जैसे कि यहां पे बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स का आप यहां पे करंट प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स का करंट प्रोडक्शन, मतलब एक तरह सा यहां पे जादू होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जहां पे आप देखोगे कि उसमें करंट जनरेशन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैं एक क्लोज लूप लेता हूं। ठीक है, और इसके पास एक जादुई छड़ी। ठीक है, जिससे कि आगे पीछे आप करोगे तो इसके अंदर क्या होगा? करंट का जनरेशन होगा। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक स्टोरी सुना देते हैं। ठीक है, तो पूरा जो है आपका ये चैप्टर वो पूरे इसी स्टोरी के अराउंड ही मूव करेगा। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। ठीक है, बी थोड़ा स्मार्ट है और बी से ए से बोला कि चलो थोड़ा एक गेम खेलते हैं यार। ठीक है, ए को बोला चलो आप होल्ड करके रखो। ठीक है, ए को कहा आप एक कंडक्टिंग वायर है, इसे आप होल्ड करके रखो। और इसने क्या किया, इस मैग्नेटिक बार को इसने आगे पीछे की तरफ किया, आगे पीछे किया, मूव कराया। उसने सडनली वायर को, ये जो लूप था उसमें सडनली ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसने कुछ महसूस किया कि यार ये है क्या, ये क्या बी जो है क्या जादू कर रहा है यार। ठीक है, ऐसा आगे पीछे कर रहा है तो मुझे कुछ झटका लग रहा है। ठीक है, उसके बाद इसे गुस्सा आया। ठीक है, इसने कहा अच्छा 2 फ्रेंड के बीच झगड़ा होता है करते हैं यार। ठीक है, ये उसके तरफ लेकर भागा, ये जो है लूप को इसके तरफ लेकर भागा कि जो मैं महसूस फील कर रहा हूं उसे भी लगाता हूं। ठीक है, जैसे ही इसके तरफ मूव करना शुरू किया इसने और भी एक्स्ट्रा एक करंट का महसूस किया। ठीक है, और तेजी से झटका लगने लगा। ठीक है, फिर इसने क्या किया, गुस्से में आकर घुमाकर इसने फेंकने की कोशिश किया। ठीक है, इस लूप को जैसे घुमाकर फेंकने की कोशिश किया, ठीक है, इससे और भी ज्यादा करंट महसूस किया, करंट फील किया।
ठीक है। अब इसका दिमाग घूम गया, कहा यार इससे ना इस वायर, ये जो जादुई जो मुझे थमाया है, ठीक, इसको तोड़ देता हूं। ठीक है, इसने क्या किया, लूप को इस टाइप से सोचा कि इस टाइप से करके तोड़ने का कोशिश किया। जैसे ही इसे ब्रेक करने की कोशिश किया, ठीक है, इसने दोबारा करंट को फील किया। ठीक है, तो सेम यही स्टोरी पे मैं आपको यहां पे 3 एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहले ये है कि ये जो आपका क्या है, लूप है ए के पास, बी ने क्या किया, आगे पीछे किया, तो यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ। क्या लगा हुआ? गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर यहां पे लगे। ठीक है, जैसे इसे मूव कराते हैं वी वेलोसिटी से, तो यहां पे जो गैल्वेनोमीटर है उसके निडल में एक डिफ्लेक्शन आता है, उसके निडल में एक डिफ्लेक्शन शो होता है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट और तब मिलता है जब ये जो मैग्नेटिक बार था इसे मैं उल्टे डायरेक्शन मूव कराता हूं वी वेलोसिटी से, तो जो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है। और गैल्वेनोमीटर के निडल के अंदर डिफ्लेक्शन ये इंडिकेट करता है कि आपका ये जो सर्कुलर कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट का जनरेशन है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, दूसरे बार में क्या हुआ था, ए ने लूप को रोटेट करके फेंकने की कोशिश किया था। ए जो है आपका, बी जो है ये आपका रुका हुआ है, इसका जो काम था करना कर दिया। ठीक है, अब उसके मजे ले रहे हैं। तो यहां पे इसने क्या किया, ये जो आपका सर्कुलर वायर था इसको इसने क्या किया, रोटेट करके फेंकने की कोशिश की। ठीक है, रोटेट करने की कोशिश की इसने ए। ठीक, इसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था फिर से इसके अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अगर इसे क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो वन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। लेट्स अज्यूम अभी कि ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, या इसमें बोल देता हूं लेफ्ट साइड से डिफ्लेक्शन शो किया। जब इसे मैं क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूं तो इसका डिफ्लेक्शन राइट साइड हो जाता है। ठीक है, ये मेरा क्या था, सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड हरकत जो उसने ये नहीं किया था। ठीक है, थर्ड में उसने क्या किया कि जो लूप था उसने ऊपर नीचे करके ब्रेक करने की कोशिश किया। ठीक है, तो आपका ये जो लूप था जब इसने ऊपर नीचे करने की कोशिश किया तो बेसिकली क्या हुआ, इसका जो एरिया है वो क्या हुआ, कम हुआ। इसका जो एरिया है वो क्या हुआ, कम हुआ। और बी जो है यहां पे टेस्ट में, यहां भी ये जो मैग्नेटिक, इसे भी मैंने क्या किया, मैग्नेटिक बार को रेस्ट में रखा है। ठीक, अब इसके साइज को मैं छोटा बड़ा कर रहा हूं, छोटा बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, तो इस केस में भी जो मैग्नेटिक यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसके अंदर डिफ्लेक्शन। अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो अगर इस साइड डिफ्लेक्शन हुआ, और अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो इसका डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ। तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला कि यार ऐसा क्या है, यहां पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं, फिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। ऐसा क्या हो रहा हुआ है यहां पे जिसके वजह से लूप के अंदर करंट का जनरेशन हुआ। समझते? ये जो केस था इसमें क्या हुआ, आप मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हो कि जो मैग्नेटिक जो
ये अपना मैग्नेटिक बार है, तो मैग्नेटिक बार के नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे फील्ड्स निकलते हैं। ठीक है, जब मैं इसे आगे ले जाता हूं, जब ये इसके बीच में जो गैप था उसके गैप को मैं कम करता हूं, तो जितने नंबर ऑफ लाइंस पहले इस लूप को क्रॉस कर रहा था अब और भी ज्यादा कर रहा है। नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो गए जो कि इस लूप को क्रॉस कर रहा था। दूसरी बार में जब मैं इसे उल्टे डायरेक्शन मूव कराया था, लूप और मैग्नेटिक बार के बीच में गैप को मैंने बढ़ाया था, तो उस केस में जो नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रहे थे इस पोजीशन पे, जब इसे दूर जाता है तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, कम पास करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज और डिक्रीज होने का क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो मोशन नहीं हुई, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे थे वही भी पास कर रहे हैं, कोई मोशन नहीं, इसका वेलोसिटी क्या है, 0। आप यहां देखिए, जब ये लूप इस तरह से था, मैं अपने फोन को इसके स्टेप से रख रहा हूं, ये जो लूप है आपका इस स्टेप से रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ है इन द प्लेन। ठीक है, तो जो लाइंस इसे क्रॉस कर रहा था, ठीक है, इस तरह से करते हैं, ये जो हमारे ये मेरे फिंगर्स हैं, इसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ लो, ये क्या कर रहा है, अभी सारे फिंगर्स क्या कर रहे हैं, इसका जो प्लेन है इसे क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, अपने एरिया को जो चेंज करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पहले अगर मैं कहता हूं कि मेरे 4 फिंगर्स 4 लाइंस से क्रॉस कर रहा था, तो धीरे धीरे 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, और एक टाइम होगा जब ये इससे एक भी लाइन इसके सरफेस एरिया को पेनिट्रेट नहीं कर रहा होगा, क्रॉस नहीं कर रहा होगा। ठीक, मतलब क्या हुआ, इससे पास होने वाले जो नंबर ऑफ लाइंस थे अभी भी क्या हुए, डिक्रीज हुए। किस केस में, अगर मैं कहता हूं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर है, ठीक है, तो इसका जो एरिया नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, आप पढ़ चुके हो इसे पहले की चीज है यार, ठीक है, तो क्या होगा, वो इधर रहा होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एंगल था, या तो मैं 0 मान लूं या तो 180 मान लूं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरा एरिया नॉर्मल वेक्टर है, तो जब ये धीरे 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 स्टेप से रोटेट करेगा, ठीक है, तो इससे जो पास होने वाले नंबर लाइन जो एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल वेक्टर इज चेंजिंग। मतलब यहां पे जो एंगल है, जो कर लेते हैं थीटा, थीटा में क्या कर रहा हूं, इसे रोटेट कर रहा हूं, तो थीटा क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, थीटा चेंज करने के बाद में क्या हुआ, आपने करंट ऑब्जर्व किया। इस केस में आप क्या देख रहे हो कि इसका जो एरिया है आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, तो इस केस में भी आपने करंट का जनरेशन देखा। ठीक है, तो यहां पे एरिया आपका चेंज। आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ रखे हो, आपने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, BA cos थीटा, BA cos थीटा। आपने इस केस में क्या चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, एरिया हमारा कांस्टेंट, एंगल हमारा कांस्टेंट। ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इस केस में आपने क्या चेंज किया, थीटा को चेंज किया, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा को चेंज किया, फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। यहां पे इस केस में आपने एरिया को चेंज किया,
क्या चेंज हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स जो आपने देखा, चीज चेंज किया, फील्ड चेंज किया, एंगल चेंज किया, एरिया चेंज किया, इसे मैं एक वर्ड में बोल सकता हूं कि यहां पे आपने जो कुछ किया बेसिकली आपने फ्लक्स को चेंज किया। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, पासिंग थ्रू एरिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो जो हर एक केस में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ लाइंस जो लूप से पास होने वाला है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सॉरी। तो आप क्या देखें, यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका जो ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले फैराडे साहब ने किया था, और वहां से ही जनरेट हुआ फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ जो आया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इफ फ्लक्स इज चेंजिंग इन अ क्लोज लूप देन अ इंड्यूस्ड करंट इज जनरेट इन अ क्लोज लूप। मैं रिपीट करता हूं, इफ फ्लक्स इज चेंजिंग इन अ क्लोज लूप, a induced EMF or induced current will generate in a closed loop. क्लोज यहां इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, अगर ये क्लोज नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसका क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक वर्ड आपने यूज किया, इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ कहां से आ गया? सिंपल सी बात है कि लूप के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं बैटरी बना है, उसके बिना करंट फ्लो नहीं करने वाला। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब लूप है तो लूप के इसका कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, जिससे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। और आपने क्या किया? इसे मोशन करा करके यहां पे आपने ईएमएफ जनरेट कर दिया। ठीक है, ईएमएफ जनरेट कर दिया तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है। अब यहां से आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, कि हमने फ्लक्स को देखा, फ्लक्स को चेंज किया तो यहां पे इंड्यूस करंट जनरेट हुए, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुए, लेकिन कितने अमाउंट का, कितने अमाउंट का करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुए, उसका वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में फैराडे साहब ने ही बताया था कि इसका जो वो भी क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखा था कि जो ये फ्रेंड ए जो था वो बी की तरफ जब मोशन किया था, मूव किया था, ए बी भी मूव कर रहा था इसके तरफ और ए भी मूव कर रहा था इसके तरफ, तो क्या हुआ था? और भी ज्यादा करंट उसने महसूस किया था। क्यों ऐसा क्या हुआ था? बी जब रुका हुआ था, ए जब रुका हुआ था तो कम था, लेकिन जब उसकी तरफ भागा, ठीक है, तो ज्यादा महसूस किया। ऐसा क्या हुआ था? ठीक है, तो इसके ऑब्जर्वेशन से ही उन्होंने बताया कि देखो यार, जब ये रुका हुआ था तो इसमें जो पास हो रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो थोड़ा कम था। ठीक है, धीरे धीरे पास हो रहा था, लेकिन जब इसकी तरफ मोशन होने लगा तो और भी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस तेजी से पास होने लगे, जल्दी 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 ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करने लगे। ठीक है, फिर वहां से उन्होंने बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, ई से इंडिकेट करेंगे अपन, आप इसको करंट में पढ़ चुके हो, इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ई से इंडिकेट करेंगे और ये होगा आपका माइनस डी फाई अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब क्या हुआ? कितना फास्ट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उतना ज्यादा अमाउंट का आपका इंड्यूस ईएमएफ यहां पे जनरेट होगा, उतना ज्यादा अमाउंट का क्या होगा? इंड्यूस करंट जनरेट होगा, आई डैश जनरेट होगा, ई बार।
करंट क्या होता है V बाई आर, V यहाँ पे क्या है E है, ठीक है, लिख देते हैं V बाई आर इक्वल टू E बाई आर, ठीक है, उतने ज्यादा हाई अमाउंट का आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा, ठीक है, ठीक है, ये था अपना कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ये टॉपिक यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, क्वेश्चन पूछने आना ही आना है इससे, ठीक है, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे 12th, कुछ कोई भी एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इलेक्ट्रो, तो ये ईएमआई जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही सिंपल लगने वाला है, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस होंगे यार, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा और एक दो कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, विजुलाइज कराना चाहूंगा बेसिकली, ठीक है, कि हम यहाँ पे देख रहे थे मोशन, क्या हर एक केस में अगर मैग्नेटिक बार और ये जो लूप था अपना क्लोज लूप था, अगर उसके अंदर मोशन हुआ, ठीक है, तो क्या हमेशा करंट प्रोड्यूस करेगा, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी आपने देखा था एक केस कि यहां पे हमारा जो है क्लोज लूप और ये अपना मैग्नेटिक बार, ठीक है, जब वो मोशन किया था, ठीक है, मोशन किया था तो क्या हुआ, इसमें जब इसके तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, इसका मतलब फ्लक्स इक्वल टू आपको मैं बता चुका हूं बी ए कॉस थीटा, तो बी इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ आपका फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो आपका फ्लक्स इंक्रीज हो गया, और फ्लक्स इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स में चेंजिंग आया, ठीक है, और फ्लक्स में चेंजिंग आया तो क्या होगा, E जनरेट होगा, d phi upon dt, E जनरेट होगा। अभी मैं d phi upon dt लेके चलते हैं, माइनस क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा, ठीक है, बताऊंगा। तो यहां पे क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ टाइम के साथ, ठीक है, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन हुआ, और इंड्यूस ईएमएफ हुआ तो आपका इंड्यूस करंट भी जनरेट हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए इस केस में क्या कराता हूं, यहां पे हमारा जो मैग्नेटिक बार है वो क्या है आपका रेस्ट में, जो मैग्नेटिक बार है वो आपका क्या है रेस्ट में है, लूप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लूप मूव कर रहा है तो क्या होगा, लूप मूव किया इसके तरफ, ये तो वही वाला बात हो गया, ठीक है, कि चाकू खरबूजा पे गिरे या फिर खरबूजा चाकू पे गिरे, मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ना ही पड़ना है, ठीक है, तो क्या हुआ, तो यहां भी सेम केस, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, फिर फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। थर्ड केस लेते हैं कि आपका दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका इधर मूव कर रहा है और ये आपका इधर मूव कर रहा है, ये आपका इधर मूव कर रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो पास होने वाला है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब ये डिक्रीज कर गया तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज किया तो फिर से क्या हुआ, फ्लक्स आपका फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इसलिए फ्लक्स चेंज कर जाएगा, फ्लक्स चेंज कर जाएगा तो इंड्यूस करंट भी होंगे और इंड्यूस ईएमएफ भी होंगे, इंड्यूस करंट भी होंगे, ठीक। मैं फोर्थ केस लेता हूं, एक्चुअली इसी केस को बताने के लिए मैंने ये आपको बताया, ये आपको वो समझ में आ गया होगा यार, इसे मैंने इस डायरेक्शन में भी से मूव कराया, मैग्नेटिक बार को भी मैं इस डायरेक्शन में भी से मूव कराया, ठीक है, भी से मूव कराया। ये केस में देखिए दोनों मोशन में है, बट इस केस में कोई भी करंट ऑब्जर्व नहीं किया गया, व्हाई, हो क्या रहा है,
बेसिकली यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी देखो, ए भी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक जो बार है ये भी आपका भी से मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो गैप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्या होगा, मेंटेन होगा। अब गैप मेंटेन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे जो पास कर रहा होगा वो अभी भी पास कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर t=0 पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ठीक किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। मतलब फ्लक्स हमारा क्या हो गया, चेंज नहीं हो गया, चेंज नहीं हुआ, तो फ्लक्स क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, लेट्स से इसका ये कोई सी, इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, d phi upon dt। तो जब आप d phi upon dt निकालने के लिए जाओगे, d phi upon dt निकालने के लिए जाओगे, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब इंड्यूस ईएमएफ d phi upon dt 0 हो गया तो क्या हो गया, E 0 हो गया। अब E 0 हो गया तो इंड्यूस करंट भी 0 हो जाएगा। इंड्यूस करंट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम एक स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहां पे क्या है, मैं जो है स्टेटमेंट बस ऐसे बोल दे रहा हूं। बेसिकली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है यार, मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, बेकार का आपको टाइम खराब होगा। नोट्स में होते हैं, नोट्स में देता हूं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, नोट्स देता हूं मैं। ठीक है, या फिर यूट्यूब चैनल पे जो मुझे ज्वाइन करेंगे वहां पे उनको मैं नोट्स दूंगा। ठीक है, और वहां से अपना क्या होता है, टाइम बहुत सेव हो जाता है। बहुत लोग नोट्स लिखवाते हैं अपना टाइम, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा टाइम किलिंग है, इसलिए मैं इस चीज को, इस पार्ट को मैं कट करता हूँ। ठीक, तो हाँ मैं क्या कर रहा था, यहां से हम एक स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं कि इफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉन जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी देखो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या है आपका, नॉन जीरो, ए भी केस, ए भी केस, ए भी केस। ठीक है, यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ये तीनों केस में नॉन जीरो है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होंगे। ठीक है, और इफ रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, इफ रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू जीरो देन इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट विल बी जीरो बिकॉज ऑफ देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स और rate of change of flux is a zero. Rate of change of flux is a zero. That's why E equal to zero, induced current equal to zero. चलो, हाँ तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। जो हमने फॉर्मूला सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में। एक फॉर्मूला यार बहुत ही काम का है, पूरा यही मूव करता रहेगा, घूमता रहेगा यहाँ से वहां। ठीक है, हर जगह आपका यही रहेगा। ठीक, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या देखना पड़ेगा, फ्लक्स देखना पड़ेगा कि बी ए कॉस थीटा। ठीक है, चाहे आप जिस भी प्रोसेस से, किसी भी मेथड से अगर आप फ्लक्स को चेंज करने में कामयाब हो गए और ऑब्जर्व कर लिया कि यहां पे फ्लक्स में चेंजिंग है, तो इंड्यूस ईएमएफ होने से कोई नहीं रोक सकता, इंड्यूस करंट जनरेट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आपका पहला स्टेप होगा कि क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, इसमें तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, फ्लक्स को ऑब्जर्व करना, क्या ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर चेंज नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा, इंड्यूस करंट जीरो होगा। क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि फ्लक्स इक्वल टू गिवन है 5t² माइनस ऑफ 4t, ठीक है, प्लस कर लेते हैं, फिलहाल प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 4t प्लस 2। ठीक है, आपसे कहा कि फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट एट
टाइम t equal to 0 and t equal to 2 seconds. If resistance of conducting coil equal to 2 ohm, ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो आप देख रहे हो कि यहां का जो इक्वेशन है ये क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है, और टाइम किसी के पापा ने नहीं रोका, ठीक है, तो इस क्या होगा, नहीं रुकने वाला। तो ये टाइम चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा। यहां पे अपने को ना तो बी देखने की जरूरत पड़ा, ना तो ये देखने पड़ा, ना थीटा देखने पड़ा, ठीक है, बस चेंज कर, ठीक है। तो अपने को ई के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, d∅/dt चाहिए, ठीक है। तो अपने को क्या मालूम है, अपने को मालूम है फाई कितना, फाई t² प्लस ऑफ 4t प्लस ऑफ 2, ठीक है। अब मैं इसे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, d∅/dt इक्वल टू 10t प्लस ऑफ 4, ठीक है। तो d∅/dt क्या मिल गया, 10t प्लस 4, और d∅/dt क्या होता है, e होता है। आप देख रहे हो क्या, t टाइम का फंक्शन, e भी जो आया वो क्या है, टाइम का फंक्शन आया। तो मैं यहां पे इसका से लिखेंगे कि et हमारा क्या आया, 10t प्लस 4 है, 10t प्लस 4 है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, e पूछा है कब, t इक्वल टू 0 पे, कैलकुलेटर करेंगे, ठीक है। e इक्वल टू e एट 0 सेकेंड, क्या करना है, 10 इंटू 0 प्लस 4, तो क्या हो गया, 10 इंटू 0 प्लस 4, ये आ गया हमारा 4, ठीक है, क्या आ गया 4, क्या होगा 4 यूनिट क्या होगा इसका, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा भाई। ई हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होता था, बैटरी होता था, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता था, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट में चलता है, तो ये क्या आ गया, वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। इसी टाइम पे हम निकाल लेते हैं, यहीं पे इंड्यूस करंट भी निकाल लेते हैं। तो यहां पे हमारा जो इंड्यूस करंट आया कब, t इक्वल टू 0 पे, वो क्या आ गया, 4/2, रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2, कितने करंट फ्लो किए, 2 एम्पियर करंट फ्लो किए, ठीक है। फिर उसने कब पूछा, t इक्वल टू 2 सेकंड में पूछा, पुट कर देते हैं, e कब, 2 सेकंड पे, तो 10 इंटू 2 प्लस 4 कितने हो गए, 20 प्लस 4, 24, ठीक है, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो इंड्यूस करंट एट 2 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा आपका, 24/2, कितने हो गए, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर, ये अपना आंसर हो गया, है, ठीक है। यहीं पे स्टॉप करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये होगा, हमने अभी क्या देख लिया कि हमने फ्लक्स को चेंज करके, जब मैं फ्लक्स को चेंज करते हैं तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ था, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मैंने आपको दिखा दिया, d∅/dt रेट ऑफ चेंज, जितना फास्ट ये दोनों के बीच के सेपरेशन कम होगा और यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है, उतना हाई अमाउंट में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, उतना हाई अमाउंट में इंड्यूस करंट होगा। बट अभी तक हमने डायरेक्शन की बात नहीं की कि किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इसका जवाब नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। चलो तब तक ये धन्यवाद, शेयर करो अपने दोस्तों से, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू।